कंपनी की वैल्यू, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ है, कोई यूनिकॉर्न है, किसी की 500 करोड़, किसी की 700 करोड़। तो मतलब वैल्यूएशन का मतलब क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं और इन सब का मतलब क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यूएशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच अ कंपनी इज़ वर्थ इन द मार्केट। कंपनी की कीमत है। तो ये हेल्प क्या करती है लोगों को पता लगाने के लिए कि शेयर्स कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस है वो कंपनी के मुताबिक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या फिर उसके इंडेक्स में वेट। फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस और एक 10 करोड़ की कंपनी को सेम तराजू में नहीं तोल सकते, आप इक्वल वेट नहीं दे सकते सेंसेक्स और निफ्टी में, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो इसलिए ज़रूरत होती है। और एक ये हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को कंपनियों के बारे में डिसाइड करने के, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होगी उसमें वोलेटिलिटी कम होगी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग नींव है, इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसकी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हैम्पर होने के और ग्रोथ के भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और ऐसे ही जो बहुत नई कंपनी है उसमें ग्रोथ के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, प्लस वोलेटिलिटी भी बहुत है। क्या पता कंपनी कैसी हो, क्या पता उसके इन्वेस्टर्स कैसे हो, क्या पता प्रमोटर्स कैसे हो, क्या पता शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या हो, क्या पता वो कंप्लाई करे रूल्स के साथ। तो बहुत चीज़ें होती हैं। नाउ फॉर्मूला मार्केट कैप का है शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। तो मान लीजिए कि 10 करोड़ शेयर्स कंपनी इशू कर चुकी है और एक शेयर की कीमत है 200। तो वो कंपनी का मार्केट कैप हो गया 200 इंटू 10, 2000 करोड़। अब सेबी कैसे क्वालिफाई करता है? टॉप 100 कंपनीज जो मार्केट वैल्यू में है, जो मार्केट वैल्यू है जिनकी, वो हो गई लार्ज कैप। स्मॉल कैप होगी 101 से 250, और जो 250 के बाद मतलब 251 के बाद है वो सारी स्मॉल कंपनीज होगी। तो ऐसे ही होते हैं, मतलब माइक्रो कैप्स भी कहते हैं, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। तो मतलब और छोटी होती जाती हैं। बट आई वुड से इफ़ यू आर अ बिगनर तो हमें लार्ज कैप और मिड कैप पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप काफ़ी एडवांस हो चुके हो तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप इज़ अ रियली गुड ऑप्शन टू ग्रो ट्रिमेंडसली। इट गिव्स astounding रिटर्न्स। सो large cap more stable, mid cap और small cap high growth potential but more volatility. Now free float market cap method ये यूज करा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इंडेक्स कैलकुलेशन में। तो फ्री फ्लोट होता क्या है? ये मतलब वो शेयर्स होते हैं जो अवेलेबल है पब्लिक ट्रेडिंग के। तो एक शेयर है जैसे, तो उस पर जैसे मान लीजिए ये 100% है। अब शेयर्स होगा इशू, मान लीजिए कर लिए हैं 40% के, तो 60% प्रमोटर्स के पास है, मतलब जो ओनर्स हैं इसके, और 40% मतलब शेयर्स पब्लिक के लिए। तो जो ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है इन्हें फ्री फ्लोट शेयर्स कहते हैं, क्योंकि एक्सक्लूड कर जाता है प्रमोटर्स लॉक शेयर। तो अगर कंपनी 1000 करोड़ की है तो 60% अगर कह रहे हैं शेयर्स फ्री फ्लोटिंग है, तो उसका मतलब 600 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन 400 करोड़ के प्रमोटर्स के पास है। एंटरप्राइज वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू एक पैरामीटर है। इसमें एक सेकेंड। सो वाई इट इज़ बेटर देन मार्केट कैप। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब है मार्केट कैप प्लस टोटल डेट माइनस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है कि डेट का फैक्टर भी इंक्लूड कर लेता है, तो ये मच मोर इंक्लूसिव होता है। तो टोटल डेट माइनस कैश, कैश को माइनस कर देता है, मतलब मच मोर क्लियर इमेज दिखाता है। सो मार्केट कैप अगर 5000 करोड़ है, डेट 1000 करोड़ है और कैश 200 करोड़ है, तो 5000 प्लस 1000 माइनस 200, तो ये इसकी एंटरप्राइज वैल्यू होगी। ये एंटायर बिजनेस वैल्यू शो करता है इंक्लूडिंग डेट ऑब्लिगेशंस, यूजफुल व्हेन कंपनी कंपेयरिंग कंपनीज विद डिफरेंट डेट लेवल्स ऑब्वियसली। नाउ सो व्हाई इट्स बेटर देन मार्केट कैप। मार्केट कैप से बेहतर क्यों है ये एंटरप्राइज वैल्यू? एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैप हमें सिर्फ इक्विटी वैल्यू दिखाता है, लेकिन मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट हमें मार्केट कैप सिर्फ इक्विटी वैल्यू दिखाता है और एंटरप्राइज वैल्यू हमें पूरी की पूरी डेट ऑब्लिगेशंस और कैश एक्सक्लूड करके दिखाता है। तो यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग कंपनीज विद डिफरेंट डेट लेवल्स, ये हमारा हो चुका था।
और वाई मार्केट कैप मैटर्स इन क्लासिफिकेशन। अब क्यों मैटर करती है मार्केट कैप? सी, इंडेक्स का वेट, मैंने जैसे कहा था सेम तराजू में आप 10 करोड़ की कंपनी और रिलायंस को और अडानी कंपनी, अडानी ग्रुप को नहीं तोल सकते। किसी सेंसेक्स में किसी की वेटेज ज़्यादा होगी, निफ्टी में किसी की वेटेज ज़्यादा होगी, तो हर एक की वेटेज होती है अपनी अपनी। तो एक तो इस वेटेज के लिए, एक इम्पैक्ट्स लिक्विडिटी और यूज्ड बाय म्यूचुअल फंड्स फॉर पोर्टफोलियो लोकेशन। एक और चीज़ है कि कई बार अब सभी ने डिफाइन कर दिया कि इतना आपका मिड कैप में होना चाहिए, इतना स्मॉल कैप में, जो बड़े बड़े फंड्स हैं। तो इसलिए भी डेफिनेशन ज़रूरी है कि लार्ज कैप कौन सी है, मिड कैप कौन सी है, स्मॉल कैप कौन सी है। सो एक क्विक रिकैप करते हैं। मार्केट कैप मैंने बता दिया था, शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर्स। फ्री फ्लोट मार्केट कैप इनटू पब्लिक शेयर होल्डिंग परसेंटेज। एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश, ये भी हो चुका। मार्केट कैन हेल्प क्लासीफाई कंपनीज इनटू लार्ज, मिड, स्मॉल कैप। एंटरप्राइज वैल्यू गिव्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द कंपनीज वर्थ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियोज का कंसेप्ट कवर करेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।